बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्लस्टर बी में का ये है। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, वो कैरेक्टराइज होता है परसिस्टेंट पैटर्न्स ऑफ इंस्टेबिलिटी इन इमोशन, सेल्फ इमेज और रिलेशनशिप्स में। तो इंडिविजुअल जिनको बीपीडी होता है, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, वो स्ट्रगल करते हैं रेगुलेट करने को उनके इमोशंस और बिहेवियर को, जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज होती है उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में, सेल्फ आइडेंटिटी में और डेली फंक्शनिंग में। ये डिसऑर्डर की वजह से उनको इमोशनली चैलेंजिंग चीज़ें फेस करनी पड़ती है, मतलब कि इंडिविजुअल जो एक्सपीरियंस करते हैं उसको और उनके अराउंड जो भी उनको भी, क्योंकि इमोशनली चैलेंजिंग होती है। अंडरस्टैंडिंग इस फीचर्स जो कॉजेस और ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है वो समझना जरूरी है, ताकि वो बहुत क्लिनिशियंस को भी और अफेक्टेड जो भी उनको भी मदद करे। फिर की फीचर्स क्या है? बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर प्राइमरली कैरेक्टराइज्ड बाय पैटर्न ऑफ अनस्टेबल मूड्स होते हैं, बिहेवियर, सेल्फ इमेज और रिलेशनशिप्स। इंडिविजुअल्स विद बीपीडी ऑफन हैव डिफिकल्टी मैनेजिंग देयर इमोशंस एंड आर हाईली सेंसिटिव टू परसीव्ड रिजेक्शन और अबैंडनमेंट, है ना। वो मैनेज नहीं कर पाते इमोशंस और वो सेंसिटिव होती है कि वो उनको रिजेक्ट करेगा या अपन छोड़ के चला जाएगा। तो की फीचर्स उसमें और क्या क्या है? इमोशनल डिसरेगुलेशन, इंटेंस मूड स्विंग्स, फीलिंग्स ऑफ एम्प्टीनेस, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, ये सब कॉमन है। दिस मूड शिफ्ट जो है एक्सट्रीम होते हैं, रैपिड होते हैं और लीडिंग टू फीलिंग ऑफ इंस्टेबिलिटी। इंपल्सिविटी क्या है? इंपल्सिव बिहेवियर सच एज रेकलेसनेस, ड्राइविंग, अनसेफ सेक्स, सेल्फ हार्मिंग और सब्सटेंस अब्यूज जो है, ये सारी चीज़ें फ्रीक्वेंट होती है इंडिविजुअल जिनको बीपीडी होता है। दिस बिहेवियर जो है ऑफन अटेम्प्ट टू कोप विद इमोशनल पेन को वो कोप करने के लिए करते हैं और फीलिंग्स अवॉइड करते हैं एम्प्टीनेस की। फिर अनस्टेबल रिलेशनशिप्स क्या है? पीपल विद बीपीडी ऑफन एक्सपीरियंस इंटेंस एंड अनस्टेबल रिलेशनशिप। वो ऑस्किलेट करते हैं, आइडियलाइजिंग अदर्स एंड डीवैल्यूइंग खुद को डीवैल्यू करते हैं, लीडिंग टू फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। फिर कॉग्निटिव डिस्टर्बेंसेस, इंडिविजुअल विद बीपीडी में एक्सपीरियंस टेम्पररी स्ट्रेस रिलेटेड एपिसोड्स ऑफ डिसोसिएशन, डिल्यूजन्स और साइकोटिक लाइक सिम्टम्स सच एज हैलुसिनेशंस और पैरानॉइड थॉट्स। फिर कॉजल फैक्टर्स क्या क्या? इसके जेनेटिक फैक्टर्स में रिसर्च सजेस्ट करता है कि देयर इज अ जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन टू बीपीडी ट्रेट्स लाइक इंपल्सिविटी और इमोशनल इंस्टेबिलिटी जो है सेंट्रल है बीपीडी को, जो कि हेरिडिटरी कंपोनेंट उसका देखा गया है। फिर न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स के इंडिविजुअल विद बीपीडी ऑफन शो अबनॉर्मलिटीज इन ब्रेन फंक्शन इंक्लूडिंग रिड्यूस्ड सेरोटोनिन लेवल्स, जिसकी वजह से इंपल्सिविटी और एग्रेशन बढ़ता है और एडिशनल डिसरेगुलेशन और एड्रेनर्जिक सिस्टम में जो है ऑब्जर्व किया गया है, जो कंट्रीब्यूट करता है हाइपर सेंसिटिविटी को और इन्वायरमेंटल स्टिमुली में जो भी कुछ रहेगा उसको। फिर साइको सोशल फैक्टर्स, चाइल्डहुड ट्रॉमा इंक्लूडिंग इमोशनल, फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज जो है कॉमनली रिपोर्ट किया गया है इंडिविजुअल जिनको बीपीडी, और अराउंड 90% ऑफ पीपल विद बीपीडी रिपोर्ट सम फॉर्म ऑफ चाइल्डहुड अब्यूज और नेगलेक्ट। डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल जिनको हाई लेवल्स ऑफ इंपल्सिविटी और इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, वो ग्रेटर रिस्क होता है उनको बीपीडी का, स्पेशली व्हेन अगर वो स्ट्रेसेस लाइक चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल फेलियर और लॉस एक्सपोज हो गया उनको, मतलब एक्सपीरियंस कर चुके हो। कॉमोर्बिडिटी क्या है? ये को-ऑकर होता है मेंटल हेल्थ कंडीशंस के साथ दूसरे जो कि कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है वो ट्रीट करने को बन जाता है। फिर कॉमन कॉमोर्बिडिटीज कौन से? मूड डिसऑर्डर बीपीडी फ्रीक्वेंटली को-ऑकर विद मूड डिसऑर्डर सच एज डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर। फिर ट्रू बीपीडी डिस्टिंग मतलब जो है वो एक इंपल्सिव और इमोशनल इंस्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं जो मूड डिसऑर्डर से अलग है। फिर एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स क्या? पैनिक डिसऑर्डर्स एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर आर आल्सो कॉमन इन इंडिविजुअल बीपीडी। फिर सब्सटेंस डिसऑर्डर में क्या था? मेनी इंडिविजुअल जो बीपीडी से स्ट्रगल कर रहे हैं अल्कोहल और ड्रग अब्यूज के लिए, वो कोपिंग मैकेनिज्म यूज करते हैं अल्कोहल और ड्रग को इंटेंस इमोशनल एक्सपीरियंसेस में। अदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स क्या है? वो हाई रेट ऑफ कॉमोर्बिडिटी होता है अदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स उनका, स्पेशली एंटी सोशल, हिस्टोनिक और डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ वो कॉमोर्बिड करते हैं। फिर ट्रीटमेंट क्या है? साइकोथेरेपी यूज किया जाता है, डायरेक्टेड बिहेवियर थेरेपी यूज किया जाता है, कंसिडर द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी। वो टीच करता है इंडिविजुअल्स को स्किल्स कैसे मतलब जैसे कि मैनेज करना इमोशंस और टॉलरेट करना डिस्ट्रेस एंड इंप्रूव करना रिलेशनशिप। मेंटलाइजेशन बेस्ड थेरेपी में और स्कीमा फोकस थेरेपी जो है वो भी यूज किया जाता है बीपीडी में। फिर मेडिकेशन क्या है? उसमें कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन नहीं है, लेकिन ड्रग्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं को ऑकरिंग सिम्टम जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी और इंपल्सिव बिहेवियर के लिए। एंटी डिप्रेशन, मूड स्टेबलाइजर और एंटी साइकोटिक्स यूज किए जाते हैं समटाइम्स। फिर हॉस्पिटलाइजेशन और सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल जो सेल्फ हार्म करते हैं, रिस्क ऑफ सुसाइड, इनपेशेंट ट्रीटमेंट जो नेसेसरी चीज़ें होती हैं उनके लिए वो करनी पड़ती है। फिर एडिशनली लॉन्ग टर्म सपोर्ट थ्रू कम्युनिटी रिसोर्सेज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और फैमिली थेरेपी जो उनको देते हैं तो बेनिफिशियल होता है वो डिसऑर्डर को मैनेज करने के लिए। ये सारे नोट जो माइनर फॉर्मेट में मिल जाएंगे और मैं इधर इसलिए शॉर्ट्स में सारी क्लिक नहीं हो रहा है, मैंने अगर सेंड फोर्स वाली वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।